Hey guys, welcome back to the Stocks Instant channel. In today's video, we're going to talk about the most effective way of demand and supply. So let's get straight to the topic. So in today's video, we are going to talk about what is demand area, supply area, or we can call it either as a support or resistance. It all depends on whatever you want to call, you can call. It matters how much money you make. That's it. सो हम लोग समझते हैं होता है क्या है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो, डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ स्टॉक उस प्राइस पे आता है और पीपल और बिग प्लेयर थिंक दैट दिस स्टॉक इज गेटिंग इन डिस्काउंटेड प्राइस, लेट्स जंप इट एंड बाय दैट स्टॉक। ओके, सो टेक एन एग्जांपल, एडिडास है और एक प्यूमा है, ठीक है, दोनों आउटलेट है। एडिडास इज ऑफरिंग यू 50% डिस्काउंट, राइट? But Puma isn't offering any such offers, right? So obviously the whole crowd, yeah, majority of the crowd will be on Adidas outlet, right? Because people are thinking that it's getting a discounted price, right? But we don't know कि Adidas प्राइस बढ़ाई के वो कम करके दिखा रहा है, राइट? एडवर्टीजमेंट कर रहा है ऐसा कि ऐसा हम लोग को लग रहा है कि वो डिस्काउंटेड है। सेम गुड्स विद द मार्केट, व्हाट पीपल थिंक दैट, और थिंक दैट कि चल रिलायंस 2000 में मिल रहा है तो वो डिस्काउंटेड है, वो इंसान सेटिस्फाइड है उसके लिए, वो इसलिए वो बाय कर ले रहा है, राइट? वैसे बहुत लोग होते हैं और इस चीज़ को डिमांड क्रिएट करता है। वैसे बिग प्लेयर भी थॉट क्रिएट करते हैं या फिर थॉट्स होता है कि अरे हाँ, ये प्राइस डिस्काउंटेड पे मिल रहा है, ये जो भी कंपनी है या फिर स्टॉक है वो डिस्काउंटेड है मिल रहा है, लेट्स बाय दैट स्टॉक। ओके, सो जब भी का स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है एंड देयर इज अ एरिया जहाँ से स्टॉक पुश करता है ऊपर की तरफ, राइट? दैट एरिया इज नोन एज अ डिमांड एरिया। दैट एरिया भी समवेयर, कैन बी हियर, कैन बी हियर, कैन बी हियर, एनीवेयर। बट स्पॉट कैसे किया जाएगा वो हम लोग समझते हैं। तो वो सब एरिया हम लोग स्पॉट करेंगे जहाँ से स्टॉक पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, राइट? बस वो सब एरिया डिमांड होता है। और ऐसा एरिया जो स्टॉक पुश करता है नीचे की तरफ, राइट, तो वो सब एरिया हमारे लिए सप्लाई एरिया हो जाता है। जनरली हम लोग कहते हैं हायर हाइज, ये हमारा डिमांड हो गया, ये पूरा ऊपर गया। हायर लोज, ये मेरा सप्लाई क्रिएट किया। फिर हायर हाइज, ये डिमांड क्रिएट किया, ये सप्लाई क्रिएट किया। तो ऐसे ही मार्केट मूव करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, राइट? अब हम लोग चार्ट्स पे स्पॉट करते हैं दिखता कैसे। जस्ट टेक एन रिलायंस, ठीक है। अब हमें बस वो सब एरिया मार्क करना है जहां पर स्टॉक पुश किया ऊपर की तरफ, राइट? तो वो सब एरिया बस स्पॉट कर, दैट इज दिस एरिया। यहाँ से स्टॉक ऊपर पुश किया, ये एरिया स्टॉक ऊपर पुश किया, सिर्फ वो एरिया स्पॉट कर। देखो, ये सब एरिया पुश किया, ये एरिया पुश किया, ये भी एरिया थोड़ा सा पुश किया, राइट? करेक्ट। ये एरिया यहाँ से भी स्टॉक पुश किया है, ये सब स्टॉक पुश किया, तो ये सब एरिया क्या हो गया? हमारा डिमांड एरिया। तो दिस होल एरिया, क्योंकि ये डिमांड, ये दोनों एक ही एरिया पे आ जा रहे हैं, तो विल काउंट दिस होल एरिया इज आवर डिमांड एरिया, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो आवर डिमांड एरिया, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो डिमांड एरिया है, राइट, ये उतना स्ट्रांग नहीं है इन कंपैरिजन टू दिस। व्हाई? क्योंकि ये बिगर डिमांड है, क्योंकि ये डिमांड के कारण स्टॉक पुश किया ऊपर की तरफ और यहाँ पर स्मॉलर डिमांड बनाया, राइट? तो वो पुश जो हुआ, जो मेजर डिमांड जो क्रिएट किया, ये क्रिएट किया, तब ये स्टॉक पुश किया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे एक स्मॉलर डिमांड क्रिएट किया, फिर स्टॉक पुश किया। तो बट मेन हेड ऑफ कौन है डिमांड का? ये हो गया, क्योंकि यहाँ से वो रैली क्रिएट किया था। तो जहाँ से वो रैली क्रिएट करता है वो मेजर डिमांड होता है और बाकी से स्मॉलर डिमांड्स होते हैं विच कैन बी इजिली टेकन आउट। ये डिमांड थोड़ा हार्ड वे होता है टेकन आउट करने का, इसे हम लोग कहते हैं डिमांड। जैसे देखेंगे, स्टॉक पुश किया नीचे की तरफ, डिमांड क्रिएट किया, ऊपर भागा, पुश किया नीचे। लेट मी क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, देन इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो देखो, स्टॉक पुश किया नीचे की तरफ, यहाँ आया, डिमांड पुश किया, फिर स्टॉक पुश किया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सॉरी, फिर ऊपर पुश किया। सेम गोज विद हियर, सी स्टॉक पुश किया नीचे की तरफ, ये एरिया डिमांड है, फिर ऊपर क्रिएट किया, फिर पुश किया नीचे की तरफ, फिर इसे क्रिएट किया। तो मेजर कौन सा एरिया? ये हो गया मेजर एरिया, और ये सब माइनर एरिया है, ठीक है? ये जो जितने भी सब इससे माइनर है, मेजर ये एरिया हो गया, ये मेजर एरिया हो गया सप्लाई का, ये मेजर एरिया हो गया डिमांड का। इसके बीच में जो अंदर अंदर है वो सब माइनर है, जो इजिली टेकन आउट हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई।
अब इसी को लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एरिया बहुत बार टेस्ट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसी एरिया को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ये एरिया को रेजिस्टेंस कहते हैं लोग, जो ऐसे मार्क करते जाते हैं। ये भी एक रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, ये भी एक डिमांड काउंट करते हैं, नीचे वाला भी डिमांड काउंट करते हैं। फिर ये भी एक छोटा सा जो यहाँ टेस्ट हो रहा है, देखेंगे यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है, तो इसको भी एक डिमांड और सपोर्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के बेहतर होगा कि वो फोकस करे, वो सब एरिया में फोकस करे जहाँ पर ज़्यादा डिमांड आता है। एक ऐसा बड़ा डिमांड हो और वो पुश करे ऊपर की तरफ, नॉट इन रादर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल चंक्स ऑफ डिमांड, राइट। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन बिग डिमांड। तो बिग डिमांड कौन सा है, ये हो गया हमारा, राइट। स्मॉल डिमांड, बिग सप्लाई क्या हो गया, ये हो गया। अब इस बीच में जो डिमांड है इस पे उतना फोकस नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ डिमांड एंड सप्लाई एरिया। हम लोग निफ्टी 50 में भी देख लेते हैं। देखो निफ्टी 50 है ना, हम लोग गौर करेंगे, निफ्टी 50 में ये बिगर डिमांड है, राइट, और ये बिगर सप्लाई है, राइट। और इस बीच में जितना भी सप्लाई है स्मॉलर टाइम फ्रेम के सप्लाई है, मतलब कि सप्लाई इजिली टेकन आउट होता है। देख रहे हो कितना इजिली टेकन आउट हो रहा है। मगर ये डिमांड देखो, इजिली इतना बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल ही बना तब भी टेकन आउट नहीं हुआ, अचानक उतना पुश किया, तो इसका बिगर डिमांड हो गया। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ हो गया, राइट, क्योंकि बिगर सप्लाई इजिली टेकन आउट नहीं होता है और स्मॉलर डिमांड इजिली टेकन आउट हो जाते हैं, राइट। तो ये डिमांड के कारण ये डिमांड बना है और ये सप्लाई के कारण ये सप्लाईज बन रहा है अभी। दिस वन बेसिकली these all are the supplies जो बन रहा है किसके कारण, ये हेड के कारण। ये हेड हो गया डिमांड का, राइट। सो वी शुड फोकस on the bigger demand, that is this and this, rather than been focusing on these and these। ये सब स्मॉलर डिमांड हो गए, आप फोकस कर सकते हो, राइट। बट स्मॉलर ये दिमाग में रखना है कि स्मॉलर है, इजिली टेकन आउट हो सकते हैं, मगर ये बिग चंक ऑफ डिमांड है। So yeah, so this is it. Thank you guys.